हेलो एवरीवन। तो बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए आज फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि ये प्रिज्म क्या है ना। तो प्रिज्म क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। It looks little bit like that। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये प्रिज्म जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये जो है 1 2 3 4 5 प्लेन सरफेस से ये चारों तरफ से कवर रहेगा। ठीक है, और ये जो है ये दोनों, ये जो है और एक नीचे है, ये सब रिफ्रैक्टिंग सरफेस के रूप में काम करता है। तो 3D में रे डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं एक 2D डायग्राम को लेकर आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि रिफ्रैक्शन एक प्रिज्म से कैसे होता है। हाउ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एंड व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हाट हैपेंस, एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स about this prism, we will study about this. So let's start from a 2D diagram of a glass prism. So if I will draw a 2D diagram of a glass prism, so it little bit looks like a triangle. Okay, and this is the air, this is the glass, and this is also air. So when ray of light coming from air entered into glass, one refraction takes place. Again from glass to air coming out to the air, it means to the rarer medium, again one refraction takes place. So from this we can say that there are 2 refraction takes place through a glass prism. यानी कि ग्लास प्रिज्म से 2 रिफ्रैक्शन होंगे। वो कैसे होंगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक रे को इंसिडेंट कराते हैं। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम दिस प्लेन सरफेस, इट विल रिफ्रैक्टेड, ओके, and it will deviates towards normal. So at first we have to draw a normal. हम लोगों को एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, यानी कि इधर मुड़ गया। देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर मुड़ा है ना। अब ये रे जो है ग्लास प्रिज्म के अंदर में है, अब ये बाहर आएगा तो फिर से मीडियम चेंजेस होगा। Again there is a change in medium takes place, so again refraction takes place. So we can say that how refraction takes place, where refracted ray goes. Let's see, again we have to draw a normal here. Okay, so right now from denser to rarer medium, it means it will deviates away from normal, so it goes in that direction. Okay, so this is the phenomena in which a glass prism takes place, and this phenomena of light is called refraction of light through a glass prism. क्लियर है ना, बहुत ही आसान। अब इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको हम लोग जानते हैं। तो अगर इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा आगे हम लोग बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को एक एंगल मिलता है। ठीक है, इस एंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेल्टा जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ
डिविएशन। ये प्रिज्म है, प्रिज्म का ये एंगल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी एंगल को हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से। दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ डिविएशन। इट मीन्स दिस रे ऑफ लाइट, how much deviation takes place after reflection, this angle tell us about this. This is the incident ray I1 and we have to take this one as a I2. This will taken as delta 1, this will taken as delta 2, again this will R1 R2. So lots of component is present in this. So we had studied about the relationship between these components. Okay, what are these it means how are these component related to each other? Is that clear? So let's start and find out the relationship between these components from mathematics with the help of mathematics. Okay, so let me draw the diagram and after that we will calculate these relations with the help of mathematics calculations. Okay, तो मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने वीडियो को पॉज करके यहाँ डायग्राम बनाया है। जो कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था वो जस्ट वही है। तो अब हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, फाइंड आउट करेंगे क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे कि युद्ध के मैदान में उतरते हैं ना हम लोग, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग हथियार इकट्ठा करते हैं। कोई ढाल लेता है, कोई तलवार, कोई शॉर्ट लेता है, इस तरीके का बहुत सारा हथियार जब आप ले लेते हैं तो युद्ध के मैदान में सेफली उतरते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट इसको अगर प्रूफ करना है तो इसके लिए कुछ हथियार इकट्ठा करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ क्या है, वो थोड़ा सा हम लोग मैथ्स वाले भाई साहब से मदद ले लेंगे। तो वो क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आपने अपने पिछली कक्षाओं में, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कुछ थ्योरम से और कुछ नहीं। तो जैसे कि पहला जो कि बहुत ही ईजी है और ये कॉमन है, अगर एक ट्रायंगल लेते हैं, इफ़ यू विल टेक अ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, सो द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, you know that 180 degree. So we can write here angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. This is the first thing. Again one more theorem related to triangle. Okay, so this is the triangle ABC and this is the angle X, this is the angle Y and this is the angle Z. These are two interior angle of this triangle and this is the exterior angle of the triangle, and according to a theorem we can say that the sum of two interior angle is always equal to that exterior angle. It means x plus y is equal to z, you can say that. यानी कि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के इस बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। टू इंटरनल एंगल का सम जो होगा ये इस एक्सटर्नल एंगल और एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, है ना। ये दूसरा थ्योरम हो गया। तीसरा थ्योरम एंगल से रिलेटेड है। इफ टू रेज और टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन दिस एंगल एंड दैट एंगल इज नॉन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगेन दिस एंगल दैट एंगल ऑल्सो नॉन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, vertically opposite angle, and according to this theorem vertically opposite angles are equal. It means this angle, suppose that this is angle 1, this is angle 2, you can write here angle 1 is equal to angle 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 थ्योरम हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, और एक थ्योरम वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल अगर हम ये ड्रॉ करते हैं, इफ़ यू विल ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस एंड दिस एंगल इज x एंड दैट एंगल इज y, सो सम ऑफ दिस टू एंगल x प्लस y विल बी 180 डिग्री। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट जुगाड़, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम दैट वी विल यूज टू calculate mathematical relationship between I delta R like this. Okay, so let's start. Okay, now I am removing these things and after that we will study about this relationship between important component of the prism. So
Just like that, can we write here this I is equal to, at first leave this one. If you will observe this figure, so you will draw this figure, so it looks like that, it looks like that, and this value, this angle is delta and that angle is delta 2 and this is the delta. So according to theorem, can we write delta 1 plus delta 2 is equal to delta? It means the value of delta is equal to delta 1 plus delta 2, equation 1. What is that theorem? The sum of two interior angle is equal to that of exterior angle. So that's why we can write here. Right now, in this part, these two lines are intersect each other, and again these two lines are intersect each other. So here this angle is equal to that angle, vertically opposite angle. This angle is equal to that angle, vertically opposite angle. Okay, so here I1 is equal to this angle, and what is the value of this angle? This angle you can write delta 1 plus R1. So you can write here I1 is equal to delta 1 plus R1. Okay, this is the equation number 2. Not this is the equation number 2. At first find out the value of delta here. So the value of delta 1 is equal to I1 minus R1. Is that clear? Now again, if you will observe this side, so again you can find out I2. The value of I2 is equal to delta 2 plus R2. So here you can write here delta 2 plus R2. Again here you will find out the value of delta 2. So the value of delta 2 will be I2 minus R2. So here the value of delta 1 is here and the value of delta 2 is there. Okay, so if you will put this value of delta and delta 2 in equation 1, then we get, so let's further solving what we will get. So you will write here, putting the value of delta 1 and delta 2 in equation number 1. So we will write what we get. So the value of delta is equal to delta 1. So in place of delta 1 you will write the value of delta 1. So I1 minus R1. And the value of delta 2, what is the value of delta 2? I2 minus R2. So plus I2 minus R2. So this is the value of delta. Further solving, you can write this like that, I1 plus I2 plus minus, you will take common, so R1 plus R2. This will be the equation number 2. Okay, now if you will observe in this quadrilateral, so can we write here in quadrilateral A, P and Q. It means in this quadrilateral. So the sum of this angle and that angle is equal to 180 degree. I told you just a moment before that theorem. The opposite angles of a quadrilateral, the sum of opposite angle of a quadrilateral will be 180 degree. So again from here, this is a quadrilateral. So this angle plus that angle is equal to 180 degree. So we can write here angle PAQ plus angle PNQ is equal to 180 degree. Is that clear? Now angle PAQ is equal to angle of prism which is taken as A. So that's why in place of PAQ you can write here A. Now so you can write here A plus angle P and Q is equal to 180 degree. Now what is the value of P and Q? So in triangle this, in this triangle, if you will observe,
R1 plus R2 plus P and Q. It means the angle, the sum of three angle of a triangle will be 180 degree. You know that this theorem also. So the sum of three angle, it means you can write here in triangle P and Q, angle R1 plus angle R2 plus angle P and Q is equal to 180 degree. So from there you can find out the value of angle P and Q is equal to 180 minus R1 plus R2. So you will put this value in this equation. So you will get, in this equation you will get A plus 180 minus R1 plus R2 is equal to 180. Can we write here the value of PAQ? The value of P and Q here 180 minus R1 plus R2. So in place of P and Q I have written here 180 minus R1 plus R2 is equal to 180. So 180 cancel, minus R1 plus R2 go that side. So the value of A we get R1 plus R2. Is that clear? So this value of A, if you will put this value of A in equation 2, it means what is the value of A? R1 plus R2. So in place of R1 plus R2 we can write A. So from equation 2 delta is equal to I1 plus I2. I1 plus I2 minus, in place of R1 plus R2 we can write here A. So here A. Now what is the value, if further solving we get what? Delta plus A is equal to I1 plus I2. This is the relationship between the important components of a prism. So that's all. Okay, it is clear. So right now I am here, you can take the screenshot. Taken? Okay, let's start. तो बच्चों आप लोगों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ लिया. अब ये वाला जो चैप्टर आप देख रहे हैं रेड कलर से पूरा लिखा हुआ है पीछे, क्या है? रियल एंड अपरेंट डेप्थ. तो ये जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो है रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन है. इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही यूज़ होता है. तो वो कैसे होता है? जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल लिया था ग्लास और एक पेन का. तो आपने देखा था कि ग्लास में जो है, जैसे कि अगर मैं एक ग्लास ये ड्रॉ कर रहा हूँ और इसमें अगर पानी भरा हुआ है और मैंने वो पेन कुछ इस तरीके से लिया था, तो पेन जो है ना हल्का इस तरीके का मुड़ा हुआ दिख रहा था. तो ये जो है आप मेरे पिछले वीडियो में देख के समझ सकते हैं इसको. तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? आप देखिएगा एक बकेट में एक कॉइन डाल दे, पुट अ कॉइन इनसाइड अ फुल बकेट ऑफ वाटर, यू विल गेट दैट द कॉइन लिटिल बिट लुक्स लाइक राइज अप, थोड़ा सा ऊपर आपको उठा हुआ दिखेगा. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? So let's find out why this increment of height will be there. We will study about this. Okay, so if I will draw a diagram just like that, and here water is there, okay, and this is the surface where a point object is present. Okay, a point object is present. And if somebody is observing from here, somebody is observing here, so a ray of light coming from this object, okay, and here two medium is there, two different medium is there, so that's why refraction takes place. So this is water and this is air. And water is a denser medium than air. So this is air is a rarer medium. And you know that when a ray of light coming from denser entered into rarer medium, then what will happen? It will deviate away from normal. So let me draw the normal here.
So this is the normal. Okay, this is the normal. So where it goes, it will go in this direction, just like that. Okay, it will go, and suppose that the observer observe here. Okay, it will goes in this direction. Okay, now if I will draw a line here just in front of this object, so if you will produce backward this ray of light in this direction, so the position of this object looks like, you can see this object here little bit upward, in upward. सो ये इंक्रीमेंट, ये हाइट में इंक्रीमेंट, आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिजिनली, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है ये ओरिजिनल, ये रियल पोजीशन है, ये रियल पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट का. ओके, दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द अपरेंट पोजीशन. ये थोड़ा सा उठ रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के थ्रू, जब ये रिफ्रैक्टेड रे को पीछे हम जहाँ पे पीछे अगर प्रोड्यूस करेंगे, वो जहाँ पे हमको मिलेगा इस उसी जगह पे वो आर्टिकल ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिखाई देगा. तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, तो इसी को हम लोग शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं. ये शिफ्ट हो गया, ठीक है. अगर हम बात करेंगे रियल डेप्थ, तो जहाँ पे उसका रियल पोजीशन है, तो यहाँ फ्री सरफेस से रियल पोजीशन, ये मेरा हो गया रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, ठीक है. ये मेरा हो गया रियल डेप्थ. और ये थोड़ा सा उठा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा अपरेंट डेप्थ, ठीक है. यही है कंसेप्ट. कितना शिफ्ट किया? तो इतना शिफ्ट किया. What is the apparent depth? This is the apparent depth. What is the real depth? So the depth from free surface to real position is called real depth. So this is all about real depth, apparent depth, and also you can add here what is the shift. Okay, so this is the concept behind it, how refraction takes place. So this is the concept behind it. Now one more very important, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है. दिस वीडियो मे बी लिटिल बिट, this video will be long, but I will cover in this video very important and interesting topics of refraction of light. So here prism completed. Now real depth, apparent depth and shift, what is that? We had studied already just a moment before. Right now we will talk about critical angle, okay, and total internal reflection. Okay, so critical angle and total internal रिफ्लेक्शन. देखिए यहाँ हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे. We were reading about refraction, not reflection, but here that term is coming. Total internal, what is there? Reflection, not refraction. So how we can write reflection in place of refraction? So this phenomena takes place, okay, and when we will study about that. Okay, so suppose that in the first video of refraction of light I teach you that when ray of light coming from denser to rarer, it will deviate away from normal. When a ray of light coming from denser to rarer, it will deviate away from normal. When a ray of light coming from rarer to denser, it will deviate towards normal. So this phenomena takes place again and again when रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. जब भी रिफ्रैक्शन होगा ये परिघटना, ये फेनोमिना होना लाजमी है, ठीक है. अब हम लोग जानेंगे कि कब ऐसा होता है, कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन कब रिफ्लेक्शन में बदल जाता है. व्हेन रिफ्रैक्शन चेंजेस इनटू रिफ्लेक्शन. So suppose that if I will take, this is the denser medium, this is the rarer medium.
and if I will draw a normal here, if I will draw a normal here, so if ray of light is coming from this side, so this will be the angle of incidence. Okay, this will be the angle of incidence, and denser to rarer it will deviates away from normal, so this will be the refracted ray, this will be the refracted ray, and this is the refracted angle or angle of refraction. Now further increase the value of angle of incidence. Angle of incidence को फिर थोड़ा सा हम लोग increase करते हैं. So if you will increase, this is the normal, this is the denser medium, this is the rarer medium. थोड़ा सा increase करने पर let increase the angle of incidence. This is the angle of incidence. What will happen? Angle of refraction will also increase. Angle of refraction भी increase होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. छोटा था तो रिफ्रैक्शन भी छोटा है, यहाँ बड़ा हुआ तो ये भी बड़ा, और थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं. फर्दर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस. चलिए ऐसे बढ़ा दिए हैं. So at a particular value of angle of incidence, when we are increasing at a certain value, when the value of r, it means the value of angle of refraction will be 90 degree. Here the value of r will be 90 degree. So this value of incidence angle or angle of incidence, the value of I become critical angle. The value of I become critical angle. C for critical angle. जब रिफ्रैक्शन होगा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देंगे जब रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा. ऑन दैट सिचुएशन, ऑन दैट टाइम, ऑन दैट स्टेट, when angle of refraction become 90 degree, so on that time the value of angle of incidence will be critical angle. So this is the critical angle. Now let me do one more thing. Let's more increase the value of angle of incidence. थोड़ा सा और angle of incidence को बढ़ा दीजिए. क्या होता है, यानी कि अब क्या करना है, अभी तो क्या है, जब R का वैल्यू 90 डिग्री है उस समय I का वैल्यू C है, I का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है. अब हमको क्या करना है, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ाना है एंगल ऑफ इंसिडेंस का. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि यहाँ पे आई का जो वैल्यू लेंगे इस जगह पे आई का जो वैल्यू लेंगे वो ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो आई है ये ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से. अब क्या होगा, ये जो है रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे में बदल जाएगा. क्यों बदल गया, क्योंकि ये जो है उसी मीडियम में लौट आया. डेंसर मीडियम में था, ये जो है इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में था, ये रेरर मीडियम में, तो ये रेरर मीडियम में ना जाके ये डेंसर मीडियम में ही आ जाता है. तो ये टोटली रिफ्लेक्टेड. Here the angle of incidence totally reflected and returns to the same medium. It means in the denser medium. So this phenomena of light is called total internal reflection. यही फेनोमिना लाइट का जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है ना बच्चों. मज़ेदार. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक लंबा सा टॉपिक कवर किया है, और आई होप आपको ये पसंद आएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. और इसी तरीके का मज़ेदार इंफॉर्मेटिव कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल को आप देखते रहिए. और आप तो जान ही रहे हैं कि मेरा YouTube चैनल का क्या नाम है. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास. हैव अ नाइस डे.